हेलो मित्रों, प्रणाम, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ पेपर मनी एवं कुछ कॉइन्स के बारे में। यानी आज की इस एपिसोड में कुछ कॉइन्स और पेपर मनी की वैल्यू के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो मित्रों, कई लोगों द्वारा ये सुनने में आया है कि पुराने नोट व सिक्के बहुत महंगे होते हैं। तो आज हमें जानेंगे कि आज़ाद भारत के सर्वप्रथम जारी हुए 5 रुपए के नोट गवर्नर थे बी रामाराव, और जानेंगे 1 पैसा यानी नया पैसा के बारे में जो सर्वप्रथम 1957 को मिंट हुआ था। यानी 1 पैसा प्रथम बार 1957 में ही मिंट किया गया था। तो 1957, 1958 और 1959 के 1 पैसे के बारे में आज हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये सिक्के महंगे हैं या इनकी कोई वर्तमान में वैल्यू होगी। तो मित्रों, मैं हूं आपका साथी कालूराम साहू। आपके विश्वसनीय चैनल KRS करेंसी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत, आभार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये अलग ही प्रकार का एपिसोड। तो मित्रों, 5 रुपए आजाद भारत में सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को ऐसे 5 रुपए जारी किए गए थे। इसकी वर्तमान डिजाइन अशोका पिलर सीरीज और एंटेलोप इश्यू के नाम से जाने जाते हैं। इन 5 रुपए ओवर्स में 3 हिरण एंटेलोप थे और कलर था इसका हरा और मल्टी कलर। इन 5 रुपए में प्रीफिक्स C2 से C5 तक के नोटों के रिवर्स में 6 हिरण दर्शाए गए थे एवं 3 हिरण सिर्फ प्रीफिक्स C1 में ही दर्शाए गए हैं। ये नोट प्लेन इंसेट में प्रीफिक्स ABC में 0 से 99 तक एवं D प्रीफिक्स में 0 से 48 तक प्रिंट किए गए थे। इस नोट का नॉमिनेशन 5 रुपए सिर्फ 5 रुपए इंग्लिश में ही लिखा गया है इस नोट पर। यानी देवनागरी में हिंदी में 5 रुपए नहीं लिखा गया है। रिवर्स में लैंग्वेज पैनल में 8 भाषा में नोट का नॉमिनेशन लिखा गया है, जिसमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और गुजराती और ओरिया भाषा है। इस नोट में स्टार्टिंग में प्रीफिक्स A0 से शुरू होते हैं। इस नोट के टॉप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है और अशोक पिलर राइट साइड कॉर्नर छापा गया है एवं सिंगल सीरियल नंबर यानी ब्लैक कलर में नीचे लिखे गए हैं और ऊपर के दोनों कॉर्नर में अंक 5 लिखा गया है और 3 हिरण है जो रिवर्स में बीच में दिखाई दे रहे हैं और RS और हिरण के पास में ही RS5 वाटर मार्क में दाएं अशोका पिलर है और 5 रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी 4 लाइनें 127 mm इंटू 73 mm में छापा गया है। इस प्रकार के नोट यदि 786 यदि अंतिम सीरियल नंबर के होते हैं तो ऐसे नोट बहुत रेयर माने जाते हैं। ऐसे नोट 786 की वैल्यू 40,000 रुपये से भी अधिक हो सकती है और साधारण रुपए के ऐसे सभी नोट अभी रेयर कैटेगरी के हैं। इसकी 100 नोटों की एक गड्डी वर्तमान में रेट रखी जाती है होती है इसकी वेरीफाइड कंडीशन में 1500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 3000 रुपये और UNC में ऐसे 100 नोटों की गड्डी के 4500 रुपये की कीमत मिल सकती है। अब जानते हैं 6 हिरण यानी एंटेलोप वाले 5 रुपये के बारे में आगे वाले। तो मित्रों, रामाराव प्रीफिक्स C2 के नोट 19 जुलाई 1951 में पिछले जैसे सेम कलर में जारी किए गए थे। इस नोट पर देवनागरी में 5 है जो शुद्ध भाषा देवनागरी में 5 रुपये लिखे गए हैं और एक नोट है उस पे देवनागरी में 5 रुपये गलत भी लिखा गया है। यानी 5 जो शब्द है उसके ऊपर एक नोट में सिर्फ 5 के ऊपर बिंदी लगाई हुई है और दूसरे के नोट के ऊपर 5 पे चंद्र बिंदु लिखा गया है। तो चंद्र बिंदु जिस
₹5 लिखा गया है वो सही है और उसकी लिखावट शुद्ध है। ओवर्स में 6 हिरन हैं। ये नोट प्लेन इंसर्ट में प्रीफिक्स ए से एन तक 0 से 99 नंबर तक प्रिंट किए गए थे। इन 6 हिरन वाले नोटों में प्रीफिक्स 0 से 10 तक के सभी नोट रेयर कैटेगरी के हैं। ऐसे एक नोट की कीमत हजार रुपये से 5,000 रुपये तक होती है। दूसरे प्रीफिक्स नोटों की वर्तमान रेट वेरी फाइन में 150 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 300 रुपये और यूएनसी में 700 रुपये की वैल्यू रखते हैं ऐसे नोट। तो दोस्तों बी रामाराव के अगले 5 रुपये के बारे में जानते हैं। तो ये 5 रुपये 1 अप्रैल 1953 को जारी किए गए थे, यानी 1953 को जारी किए गए थे, जिसमें 5 शुद्ध रूप से लिखे गए थे। 5 शब्द पर चंद्र बिंदु लगाया गया है। ये भी नोट प्लेन इंसेट में प्रिंट किए गए थे। पी क्यू आर प्रीफिक्स में जारी किए गए थे ये नोट, और पी प्रीफिक्स में 12 से 99 तक एवं आर प्रीफिक्स में 0 से 94 तक प्रिंट किए गए थे। तो ऐसे नोटों की वर्तमान रेट होगी, वर्तमान यानी वेरी फाइन कंडीशन में 700 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 1500 रुपये और यूएनसी में 2500 रुपये। तो मित्रों, इससे आगे जारी 5 रुपये के बारे में आने वाले एपिसोड में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। एवं अब जानते हैं आज़ाद भारत के सर्वप्रथम मिंट हुए 1 पैसे के सिक्के के बारे में। तो मित्रों, 1 पैसे का कॉइन 1957 को बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद मिंट द्वारा डाले गए थे। इस कॉइन्स के ओवर्स में बीच में अंकों में 1 लिखा गया है और बॉर्डर से सटा हुआ रुपया भाग लिखा गया है ऊपर की साइड में, और अंक 1 के नीचे नया पैसा व मिंटिंग ईयर 1957 लिखा गया है और उसके नीचे मिंट मार्क लिखा गया है। इस कॉइन का धातु है ब्रॉन्ज और वेट है 1.5 ग्राम और 16 mm साइज और शेप है इसका सर्क्यूलर। तो मित्रों, 1957 के 1 पैसे की कीमत बॉम्बे मिंट का कॉइन कॉमन है और रेट है इसकी 5 से 25 रुपये, यानी बॉम्बे मिंट के कॉमन कॉइन की रेट अधिकतम 25 रुपये आपको मिल सकती है। कोलकाता और हैदराबाद मिंट के कॉइन स्क्वायर कैटेगरी में है और इसकी वर्तमान वैल्यू होगी 10 से 30 रुपये तक। अब बात करते हैं 1958 के 1 पैसा यानी नया पैसा के बारे में। बॉम्बे हैदराबाद मिंट द्वारा मिंट किए गए ये कॉइन यानी बॉम्बे का कॉइन कॉमन कैटेगरी का है और वर्तमान वैल्यू है 10 से 75 रुपये। हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी का है और इसकी रेट है 10 से 75 रुपये की। अब जानते हैं 1959 के कॉइन के बारे में। तो मित्रों, 1959 यानी 1959 में बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद की मिंटों ने ऐसे सिक्के डाले थे। ऐसे कॉइन इन मिंटों में कलकत्ता, हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर हैं, बॉम्बे मिंट का कॉइन कॉमन है। बॉम्बे मिंट के कॉइन की वर्तमान वैल्यू 5 से 30 रुपये चल रही है। कोलकाता और हैदराबाद स्क्वायर कॉइन की वर्तमान वैल्यू 10 से 30 रुपये चल रही है। 1 पैसा 1960 के बारे में अभी जानकारी लेते हैं। तो मित्रों, 1960 यानी 1960 के 1 नया पैसा की वैल्यू बॉम्बे मिंट का कॉइन यदि है तो वो कॉमन कैटेगरी का है और इसकी वर्तमान वैल्यू 10 से यूएनसी तक 75 रुपये तक जा सकती है। ऐसे कॉइन यदि कलकत्ता व हैदराबाद के कॉइन हैं तो वर्तमान वैल्यू वेरी फाइन कंडीशन में 25 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में इसकी कीमत चली जाती है 100 रुपये तक की। तो इन कॉइन की वैल्यू काफ़ी अच्छी है और भविष्य के लिए ये कॉइन फ़ायदेमंद भी आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसीलिए इन कॉइन को आप यदि मिले तो अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए। तो मित्रों, ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे KRS करेंसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और
अंत तक वीडियो में मेरा साथ निभाने हेतु आप सभी का धन्यवाद मित्रों।